सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत ने सेनेटर फैसल वावडा और रुकने कौमी असम्बली मुस्तफा कमाल को तलब कर लिया। तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी। दोनों अरकान पार्लियामेंट है, वहीं बात कर लेते। जजेस के कॉन्डक्ट पर तो पार्लियामान में भी बात नहीं की जा सकती। ऐसी गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया गया? मुहज़्ज़ब माशरों में कोई ऐसी बात नहीं करता, इसलिए तौहीन अदालत के नोटिस नहीं होते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? ये तौहीन अदालत है या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल, मुझे जो वीडियो मिली उसमें मुतालिका हिस्सों की आवाज बंद थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स की बंदिश का केस। हुकूमत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। नॉन फाइलर्स के नाम पर सिम इसका बच्चा या बच्ची इस्तेमाल कर रहा हो तो क्या करेंगे? खुद को रजिस्टर्ड ना करवाने वाला मजदूर और गरीब आदमी क्या करेगा? चीफ जस्टिस के सवालात। नोटिस किसी गरीब को नहीं जाएगा। जो शख्स FBI को मुतमईन करेगा उसकी सिम बहाल हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल का जवाब। ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। जिस किस्म की भी सहूलियात की जरूरत होगी वो बिल्कुल उनके पास हाजिर होगा। वसाइल में जो कमी नहीं आएगी। वर्दी एजाज के साथ इम्तिहान भी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस के बाद एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहन ली। पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पुलिस के वसाइल में कमी नहीं आने देंगे, जदीद तरीन सहूलियात और टेक्नोलॉजी देंगे। जवानों और खवातीन कमांडोर्स ने सलाहियतों का मुजाहरा किया। मरीम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। जरताज गुल से बदतमीजी महंगी पड़ गई। मुआफी के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने तारिक बशीर चीमा को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली की राहदारियों में टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और मीडिया की तरफ से वीडियो बनाने पर पाबंदी आयद। अय्याज सादिक ने रूलिंग दे दी। वजीर दिफा ने पार्लियामेंट से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बोले कि दासू वाक़े से कबल 10 रोज तक गाड़ी पाकिस्तान में रही, किसी ने चेकिंग नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गैलरी में बैठे अफराद को नारे नहीं लगाने चाहिए। ये मोची दरवाजे डी चौक नहीं, अपनी नहीं तो हाउस की तकरीम का ख्याल रखें। अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत देने का फैसला। बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। वजीर दाखिला ने चंद रोज में प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी का जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खिलाफ एक्शन का हुक्म। शनाख्ती कार्ड के निजाम को फूल प्रूफ, बेहतर और तेज रफ्तार बनाने का प्लान भी तलब। 6 बड़े शहरों में मजीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत। पंजाब में रवाह माह हीट वेव, बारिशों तूफान का अलर्ट जारी। 21 से 27 मई तक हीट वेव का खतरा। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। लाहौर में आज पारा 44 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मुल्क के कई शहरों में गजब की गर्मी। कराची में भी सूरज आग बरसाएगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाएगा। सबसे ज्यादा गर्मी दादू में 48 डिग्री तक होगी। सखर में पारा 47, मुल्तान और डीजी खान में 45 तक जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। मादनियात और कानकुनी के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। मिनरल पार्क बनाने पर भी ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ से लीग अरकान असम्बली की भी बैठक। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मेहनत जारी रखी तो मुआशी हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और पुलिस स्टेशन जलाने के मुकदमात। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानत में 24 मई तक तौसी कर दी। आइंदा समात पर वीडियो लिंक के जरिए पेशी यकीनी बनाने का हुक्म।
वकील दलाल तलब किए। जलाओ गिराव मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानतें भी मंजूर कर ली गई। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अहमद फरहाद इस्लामाबाद से क्यों और कैसे लापता हुए, खुफिया इदारों से रिपोर्ट्स लेकर अदालत को आगाह करने की हिदायत। सिंध में अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की कमी। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को 32 अजला में अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर का हुक्म दे दिया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात, तलबा के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। इम्तिहानी मराकज पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। उर्दू बाजार के गवर्नमेंट स्कूल की बिजली गायब, तलबा शदीद परेशान। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के इलाके नौरत सरंगी के करीब सीटीडी और हसास इदारे की कार्रवाई। कालादम टीटीपी अजमतुल्लाह ग्रुप का दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से अमरीकी साख्ता दस्ती बम बरामद। लाहौर के इलाके मनावा में मुबैना मुकाबला। टारगेट किलर समेत जेर हिरासत 2 मुलजमान साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजमान को रिकवरी और साथियों की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। स्पेन ने इसराइल के लिए हथियार ले जाने वाले बहरी जहाज को समुद्री हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया। हिस्पानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मशरिक़ी वुस्ता को मजीद हथियारों की नहीं, अमन की जरूरत है। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तूफानी बारिशें, 4 शहरी हलाक। सड़कें और गलियां पानी से भर गए। 8.5 लाख लोग घरों और कारोबारी मराकज को बिजली की फराहमी मुअत्तल। T20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज। कौमी खिलाड़ी आज इंग्लैंड के खिलाफ तैयारियों का आगाज करेंगे। फील्डिंग के साथ बैटिंग और बॉलिंग की मशकें होंगी। पहला T20 22 मई को शेड्यूल। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो सबसे ज्यादा मुआवजा कमाने वाले एथलीट। फोर्ब्स मैगजीन ने फहरिस्त जारी कर दी। रोनाल्डो ने एक साल में $260 मिलियन कमाए। स्पेन के गोल्फर जान का $218 मिलियन के साथ दूसरा, जबकि फुटबॉलर मेसी का $135 मिलियन के साथ तीसरा नंबर। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। जीरो डी इटालिया साइकिल रेस के 12वें मरहले में फ्रांसीसी साइकिलिस्ट जूलियन सबसे आगे। फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे तो पास कोई साइकिलिस्ट नहीं था।